हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम गुफ्तगू करने वाले हैं तारीख ज़ुबान उर्दू से मुतालिक अहम सवालात और जवाबात के बारे में। ये सेशन, ये क्लास आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। उसका रीज़न ये है कि इस क्लास में हम तारीख ज़ुबान उर्दू से मुतालिक 100 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। यानी इस तरह से आप सोच सकते हैं, तारीख ज़ुबान उर्दू से मुतालिक उर्दू के किसी भी एग्जाम में जो मुमकिन सवालात और जवाबात हो सकते हैं वो सभी सेशन में हम सब हल करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास, जिसमें 100 क्वेश्चंस तारीख ज़ुबान उर्दू से मुतालिक एक साथ में डिस्कस किए जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने, माहिरीन लिसानियात ने हिंदुस्तान में हिंद आरियाई जुबानों को कितने अदवार में तकसीम किया है? ऑप्शन देखिए आपके पास में, यहाँ पे 12 हैं, उसके बाद में 5 हैं, 3 हैं, 7 हैं। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी 3 अदवार में तकसीम किया है। अब ये 3 अदवार कौन कौन से, जरा इन्हें हम समझ लेते हैं। पहला जो दौर है कदीम हिंद आरियाई, दूसरा जो है वस्ती हिंद आरियाई, तीसरा जो दौर है वो है जदीद हिंद आरियाई। ये जो तीनों अदवार हैं ये कब से कब तक माने जाते हैं, इन्हें हम समझ लेते हैं। कदीम हिंद आरियाई जो है ये 1500 कब्ल मसीह से 1500 कब्ल मसीह ता 500 कब्ल मसीह, ठीक है जी। वस्त हिंद आरियाई की बात करें तो ये 500 कब्ल मसीह ता 500 कब्ल मसीह ता 1000 ईस्वी। सभी इंपॉर्टेंट अलग अलग एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जदीद हिंद आरियाई की बात करें हम तो 1000 ईस्वी ता ज़माने हाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। चलिए अब हम बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। झील में दिए गए बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को निशानजद कीजिए। अभी जो हमने पीछे चीजें डिस्कस की हैं उन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए क्वेश्चन फॉर्म किया गया है। तो यहाँ पे देखिए कुछ बयानात दिए गए स्टेटमेंट आपके सामने, इनको रीड कर लीजिए। इन्हीं की रोशनी में आपको जवाब देना है। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। सही जवाब की निशानदही करनी है। होपफुली सब लोग अच्छे से रीड कर चुके होंगे और सही जवाब आपने मार्क कर लिया होगा। तो अब मैं आपको बता देता हूं, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। यानी इसमें जो स्टेटमेंट करेक्ट है वो हमारा हो जाएगा पहला, और साथ साथ में जो चौथा है ये भी सही हो जाएगा। इसे हम देख भी लेते हैं। वस्त हिंद आरियाई 500 कब्ल मसीह से 1000 ईस्वी तक का जमाना है, ये सही है। कदीम हिंद आरियाई 1500 कब्ल मसीह से 500 कब्ल मसीह का जमाना है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में 2 जुमरे सही। अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। पूछा जा रहा है कि जेल में 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। चारों जुमरों को आप रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इनमें से कौन से 2 जुमरे हैं जो कि करेक्ट है। आई होप सब लोगों ने अच्छे से क्वेश्चन को रीड कर लिया होगा और सही जवाब तक आपकी रिसाई भी हो चुकी होगी। तो अब मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। यानी इसमें जो जुमरे दुरुस्त हैं वो हमारा हो जाएगा दूसरा जुमरा दुरुस्त हो जाएगा और चौथा जुमरा दुरुस्त हो जाएगा। दूसरे में देख लेते हैं ब्रिजभाषा है, बुंदेली है, कन्नौजी। चौथे में खड़ी बोली और हरियाणवी है। तो ये दोनों जुमरे दुरुस्त कैसे हो जाएंगे, जरा इन्हें हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहली चीज आपको जाननी होगी, मगरबी हिंदी में कुल कितनी बोलियां शामिल हैं। तो आप याद रखिएगा मगरबी हिंदी में 5 बोलियां शामिल हैं। इनको 2 गिरोहों में तकसीम किया जा सकता है इनके लहजे के बुनियाद पर। पहला जो लहजा है वो ऊ का लहजा है। तो ऊ का लहजा यानी ऊ को तरजीह देने वाली जो बोलियां हैं उनमें ब्रिजभाषा है, बुंदेली है, कन्नौजी है। ये 3 बोलियां हो जाएंगी। उसके बाद में जो आ का लहजा तरजीह देने वाली बोलियां हैं उनमें खड़ी बोली और हरियाणवी है, यानी ये 2 बोलियां हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर जो है ये 5 बोलियां हो जाएंगी मगरबी हिंदी की। इन्हें आपको याद रखना है। एक चीज और भी क्लियर कर लीजिएगा, हरियाणवी को और भी कई नामों से जानते हैं, जैसे इसी को जाटू और या फिर बांगड़ू भी कहते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में से 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए।
अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। चारों ही जुमरों को पढ़ना आपको जरूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आई होप सब लोगों ने इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया होगा और सही जवाब भी आपने मार्क कर लिया होगा। तो अब मैं आपको बता देता हूं, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन हमारा दुरुस्त हो जाएगा, यानी इसमें जो हमारा पहला जुमरा है ये दुरुस्त हो जाएगा और जो तीसरा है ये भी दुरुस्त हो जाएगा। जरा इन्हें हम देख लेते हैं। कदीम हिंद आर्याई के 5 अदवार हैं डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा के मुताबिक। तीसरे में कहा जा रहा है कि मगरबी हिंदी की 5 बोलियां हैं गुरवेर सिंह के मुताबिक। बिल्कुल सही है और पहला भी सही है। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, इन्हें हम समझते हैं। कदीम हिंद आर्याई की 5 अदवार हैं, 5 मंजिलें हैं। तो ये 5 मंजिलें कौन कौन सी, जरा इन्हें हम समझ लेते हैं। पहली जो मंजिल है वो है वैदिक मंजिल, ठीक है जी। दूसरी जो मंजिल है वो है अहदे पानडी मंजिल, आप नोट भी कर सकते हैं। और जो तीसरी मंजिल है वो है रिजमिया मंजिल। और जो चौथी मंजिल है वो है दुनियावी मंजिल। अगर हम बात करें 5वीं मंजिल की तो वो है टकसाली मंजिल। तो ये कुल 5 मंजिलें हैं, 5 अदवार हैं कदीम हिंद आर्याई के डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा के मुताबिक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुबान के साइंसी तरीके से मुताले को क्या कहते हैं? देखिए ऑप्शन जो आपके पास में नहवियात है, मानियात है, लिसानियात है, सर्फियात है। तो सीधा सीधा इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी लिसानियात। नहवियात क्या है, मानियात क्या है, सर्फियात है, आगे क्वेश्चन में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। दर्ज झेल बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलम जद कीजिए। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को 100 को सॉल्व कर लेते हैं तो डेफिनेटली उर्दू के किसी भी एग्जाम में अगर यहां से क्वेश्चन बनते हैं तो जरूर आपको मदद मिलेगी। देखिए 4 स्टेटमेंट हैं, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाए, कौन कौन से जो बयानात हैं वो दुरुस्त हैं। आई होप सब लोगों ने इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया होगा और सही जवाब तक आपकी रिसाई भी हो चुकी होगी। तो अब मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी इसमें जो पहला स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। चौथे स्टेटमेंट में कहा जा रहा है महमूद शिरानी उर्दू पर हरियाणवी के असरात के कायल हैं। बिल्कुल नहीं, महमूद शिरानी का ये कौल नहीं है बल्कि ये मोहिउद्दीन कादरी जोर का कौल है, आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दर्ज झेल बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलम जद कीजिए। अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, तारीख ज़ुबान उर्दू से मुताल्लिक, उनके नजरिए से मुताल्लिक। आई होप सब लोगों ने क्वेश्चन को अच्छे से रीड किया होगा और सही जवाब भी आपने नोट कर लिया होगा। तो अब आपको बता दिया जाता है इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी जो तीसरा स्टेटमेंट है ये सही हो जाएगा और जो चौथा है ये भी दुरुस्त है। पहले स्टेटमेंट में कहा जा रहा है रजब अली बेग सुरूर ने लिखा कि उर्दू अकबर के अहद में पैदा हुई और शाहजहां के जमाने में उसने फरोग पाया। ये स्टेटमेंट गलत है, तो सही क्या होगा? सही क्या होगा नोट कर लीजिएगा। ये रजब अली बेग सुरूर का कौल नहीं है, उनका स्टेटमेंट नहीं, बल्कि जो ये है मीर अमन का है, मीर अमन देहलवी का है। दूसरे में कहा जा रहा है ज्ञानचंद जैन ने मगधी को उर्दू की असल करार दिया है। बिल्कुल नहीं, अख्तर ओरेनवी, नाम नोट कर लीजिएगा, अख्तर ओरेनवी का ये स्टेटमेंट है, कौल है। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। दर्ज झेल बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात की शनाख्त करके कलम जद कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से आप रीड कर लीजिए, फिर आप जवाब बताइएगा। आई होप सब लोग क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और इस सवाल को भी आपने हल कर लिया होगा। तो अब आपको बता दिया जाता है इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी इसमें जो दूसरा सही भी है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है। पहले में कहा जा रहा है कि सैयद सुलेमान नदवी ने उर्दू का इब्तिदाई सरचश्मा ब्रिजभाषा को करार दिया है। सैयद सुलेमान नदवी ने उर्दू का इब्तिदाई सरचश्मा ब्रिजभाषा को करार दिया है। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं सही है, ये स्टेटमेंट जो है दुरुस्त नहीं है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उर्दू की जाय पैदाइश से मुतालिक झेल में 2 जुमरे सही हैं। उर्दू की जाय पैदाइश से मुतालिक झेल में 2 जुमरे सही हैं। पहला देखिए सिंध में कहा जा रहा है कि सिंध की मसूद हुसैन खान ने कहा है, दिल्ली महमूद शिरानी है, दक्कन नसीरुद्दीन हाशमी है, उड़ीसा सुहेल बुखारी है। सही जुमरे की आपको निशानदही करनी है।
आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोग अच्छे से रीड कर चुके होंगे और सही जवाब तक आपने मार्क कर लिया होगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। दूसरा जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, यानी जो तीसरा स्टेटमेंट है ये भी दुरुस्त हो जाएगा और जो चौथा स्टेटमेंट है ये भी दुरुस्त हो जाएगा। सिंध में उर्दू की जब जाए पैदाइश का जो नजरिया है ये सैयद सुलेमान नदवी का है। दिल्ली में उर्दू की जाए पैदाइश से मुतालिक जो नजरिया है ये किसका है, मसूद हुसैन खां का। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। मसूद हुसैन खां से रिलेटेड एक बहुत ही अहम तसनीफ आप याद रखेंगे, मुकदमा तारीख जुबान उर्दू। मुकदमा तारीख जुबान उर्दू किसकी किताब है, तो मालूम होना चाहिए मसूद हुसैन खां। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। पैदाइश के एतबार से जेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोगों ने क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया होगा। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, मार्क कर लीजिएगा। जो दूसरा ऑप्शन है ये दुरुस्त हो जाएगा, यानी जो इसमें जो दूसरा जुमरा है ये भी सही हो जाएगा और जो तीसरा जुमरा है ये भी दुरुस्त है। अब जरा इन्हें हम समझ लेते हैं कि ये दोनों जुमरे दुरुस्त कैसे हैं, सब लोग बताइएगा। यहाँ पे पहले में देखिए मोहम्मद हुसैन आजाद है, महमूद शिरानी है, सैयद सुलेमान नदवी है। इन तीनों ही शख्सियात की तारीख पैदाइश क्या है और तारीख वफात क्या है, दोनों चीज़ आपको बतानी है। ऐसे ही नसीरुद्दीन हाशमी के बारे में, शौकत सब्जवारी के बारे में, मसूद हुसैन खां के बारे में आप सबको बताना है ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बारे में। तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद की जो पैदाइश हुई है वो 1830 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है। 1910 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। महमूद शिरानी के बारे में अगर हम बात करें तो आपकी पैदाइश हुई है 1880 ईस्वी में, याद रखेंगे 1880 ईस्वी में टोंक राजस्थान में, और आपका इंतकाल हुआ है 1946 ईस्वी में टोंक राजस्थान ही में। बात करते हैं इसके बाद में हम सैयद सुलेमान नदवी के बारे में। तो सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश हुई है 1884 ईस्वी में देसना बिहार में जगह, वहां पे आपकी पैदाइश हुई है और आपका इंतकाल हुआ है 1953 ईस्वी में कराची में। तो यहाँ पे देख लेंगे 1830 से 1880, 1884, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, जुमरा सही हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं नसीरुद्दीन हाशमी के बारे में। नसीरुद्दीन हाशमी आपकी पैदाइश हुई 1895 ईस्वी में, याद रखिएगा हैदराबाद में, और 1964 ईस्वी में हैदराबाद ही में आपका इंतकाल हुआ है। शौकत सब्जवारी की बात करें तो 1908 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है मेरठ में और 1973 ईस्वी में कराची में आपका इंतकाल हुआ है। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। मसूद हुसैन खां की बात करें हम तो मसूद हुसैन खां की पैदाइश हुई 1919 ईस्वी में कायमगंज फर्रुखाबाद में और 2010 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। तो ये भी जुमरा क्या हो जाएगा, दुरुस्त हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जदीद हिंद आरियाई का जमाना कब से कब तक, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, पीछे हम सबने बताया है, तो सीधे सीधे जवाब नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी 1000 ईस्वी का जमाने हाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, जेल के बयानात को गौर से पढ़िए और दुरुस्त बयानात को निशानजद कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोगों ने सभी बयानात को अच्छे से रीड कर लिया होगा और सही जवाब तक आपकी रिसाई भी हो चुकी होगी। तो अब मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी जो दिए गए जुमरे हैं उनमें जो सिर्फ और सिर्फ जो तीसरा बयान है वही दुरुस्त है। अब अगर हम पहले बयान को पढ़ें, संस्कृत पर लगाई गई पाबंदियों के नतीजे में वजूद में आने वाली जुबान को अपभ्रंश कहते हैं। बिल्कुल नहीं, क्या कहते हैं, प्राकृत कहते हैं। पहले इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है जी। वस्त हिंद आर्याई के दौर में अवाम की बोली के अदबी रूप को प्राकृत कहते हैं, नहीं क्या कहते हैं, पाली कहते हैं। दुरुस्त करते रहिएगा। चौथे की बात करें, प्राकृतों में सबसे पहले शोरशीनी में कवायद तरतीब दिए गए। सबसे पहले शोरशीनी में बिल्कुल नहीं, किसमें दिए गए, महाराष्ट्री में। सही कर लीजिएगा, महाराष्ट्री में सबसे पहले कवायद तरतीब दिए गए। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। माहिरीन लिसानियात ने अदबी प्राकृतों को कितनी किस्मों में तकसीम किया है। देखिए जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास में ऑप्शन है 12 है, दूसरा 5 है, तीसरा 8 है और चौथा 4 है। तो इस क्वेश्चन का सीधा सीधा जवाब हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सीधा सीधा जवाब हो जाएगा 4।
कितनी प्राकृतों में तकसीम किया है? 4 प्राकृतों में तकसीम किया है। इसे आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है जी। चलिए अब हम लोग बढ़ जाते हैं सीधे सीधे। अगर आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं, कौन कौन सी प्राकृत हैं, जैसे महाराष्ट्री हैं। ठीक है जी, कौन कौन सी प्राकृत हो जाएंगी? महाराष्ट्री। नंबर 1 तो हो जाएगी आपकी महाराष्ट्री, और उसके बाद में आपके हो जाएंगे शोरशीनी। ठीक है जी, शोरशीनी हो जाएंगी, मगधी हो जाएंगी, और मगधी के साथ साथ में अर्ध मगधी। ठीक है जी, इसे भी आप याद रखेंगे, और इसी के साथ साथ में पेशाची हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से इसमें 4 नहीं, बिल्कुल 5 होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इसको दुरुस्त कर लीजिएगा। ठीक है, 5। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? 13 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5। ठीक है जी। माहिर लिसानियात है, अदबी प्राकृतों कितनी किस्मों तकसीम किया? 5 किस्मों में, महाराष्ट्री, शोरशीनी, मगधी, अर्धमगधी, पिशाची। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। झेल के बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को निशान जद कीजिए। चारों बयानात को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी सभी जो बयानात हैं सभी के सभी दुरुस्त है, सही है। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। मशरकी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? ऑप्शन आपके पास में 5 हैं, 3 हैं, 8 हैं, 11 हैं। तो जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी मशरकी हिंदी की जो खास बोलियां हैं वो 3 हैं। कौन कौन सी हैं नोट कर लीजिएगा। तो पहली आपकी हो जाएगी अवधी, दूसरी आपकी हो जाएगी बघेली, और तीसरी आपकी हो जाएगी छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी आप नोट कर लीजिएगा। तो ये 3 खास बोलियां हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज और भी यहां पे नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछी जा चुकी चीज है। अवधि का दूसरा नाम क्या है? तो वो है कोसली। ठीक है जी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झेल में दिए गए बयानात को गौर से पढ़िए और दुरुस्त बयानात को निशान जद कीजिए। अच्छे से क्वेश्चन को रीड कर लीजिएगा, फिर आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोगों ने क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया होगा और सही जवाब तक आपकी रिसाई भी हो चुकी होगी। तो अब मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। यानी जो दूसरा जुमरा है ये भी दुरुस्त बयान सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी। पहले में कहा जा रहा है कि ब्राचट अपभ्रंश गुजरात में राइज थी। बिल्कुल नहीं, कहां राइज थी? सिंध में। नोट कर लीजिएगा, कहां राइज थी? सिंध में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मथुरा में बोली जाने वाली शोरशीनी अपभ्रंश में कितनी बोलियां शामिल हैं? पहला ऑप्शन आपके पास में 10 है, दूसरा 5 है, तीसरा 4 है और चौथे में 3 है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी कितनी बोलियां हैं शामिल है? 4। कौन कौन सी जरा इन्हें हम नोट भी कर लेते हैं। तो पहली जो बोली हो जाएगी वो खड़ी बोली या हिंदुस्तानी कह सकते हैं। दूसरी हमारी जो है वो है राजस्थानी। ठीक है जी। तीसरी आपकी हो जाएगी पंजाबी, और चौथी आपकी हो जाएगी गुजराती और पहाड़ी बोलियां। गुजराती और पहाड़ी बोलियां, तो ये 4 बोलियां इसमें शामिल है। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झेल में 2 बयान सही हैं, सही जवाब की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। आई होप सब लोगों ने क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया होगा और सही जवाब तक आपकी रिसाई भी हो चुकी होगी। तो अब मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा, यानी पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा और साथ ही साथ में चौथा स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आला तबके के लोग पाली बोलते थे। बिल्कुल नहीं, पाली जो है अवाम की बोली थी। तीसरे में कहा जा रहा है कि पाली को जदीद मागधी भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो नोट कर लीजिएगा, जदीद नहीं बल्कि कदीम। नोट कर लीजिएगा, जदीद नहीं बल्कि क्या कहा जाता है? कदीम। नेक्स्ट क्वेश्चन। झेल में 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आप सब मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप सब लोगों ने इस सवाल का सही जवाब मार्क कर लिया होगा। तो अब आपको बता दिया जाता है इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी इसमें जो पहला स्टेटमेंट है, पहला जो जुमरा है ये सही हो जाएगा और जो दूसरा है ये भी दुरुस्त हो जाएगा। चलिए कैसे सही होंगे जरा इन्हें हम थोड़ा समझ लेते हैं। खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी और गुजराती पहले ऑप्शन में शामिल है।
तो याद रखेंगे खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती। अभी पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो ये किसकी बोलियां हैं? किसकी बोलियां बताइए? मशरकी, ठीक है, मशरकी हिंदी की क्या है? बोलियां हैं। मशरकी हिंदी की बोलियां हैं, याद रखेंगे। मशरकी हिंदुस्तान की जुबानें हैं ये, सॉरी मशरकी हिंदुस्तान की नहीं, इसमें करेक्शन कीजिएगा। ये खड़ी बोली अभी पीछे हम लोगों ने डिस्कस जो किया है, ठीक है जी। ये शोरशीनी अपभ्रंश की जो है 4 बोलियां हैं। शोरशीनी अपभ्रंश की जो है ये 4 बोलियां हैं, जरा इनमें करेक्शन कीजिएगा। इतने सारे फैक्ट कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो ही जाता है। खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती, ठीक है। शोरशीनी अपभ्रंश की जो है ये 4 बोलियां, असामी, बंगाली, उड़िया, बिहारी। तो ये याद रखेंगे, ये मशरकी हिंदुस्तान की जुबानें हैं। ये मशरकी हिंदुस्तान की जुबानें हैं। तो इस तरह से चीजें आपकी सही हो जाएंगी, ठीक है। आई होप चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। पहले ऑप्शन में जो चीजें हैं वो शोरशीनी जो है अपभ्रंश की 4 बोलियां हैं, और जो दूसरे में है वो मशरकी हिंदुस्तान की जुबानें हैं। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। झेल में दिए गए बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलम जब्त कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोगों ने क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया होगा और सही जवाब भी मार्क कर लिया होगा। तो अब आपको बता दिया जाता है इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला भी सही है, इसमें देखेंगे दूसरा भी सही है और चौथा भी सही है। तीसरे में कहा जा रहा है कि वस्ती एशिया से आने वाले आर्या पाली बोलते थे। तो याद रखेंगे आर्या हिंद यूरोपीय जुबान बोलते थे। कौन सी जुबान बोलते थे? हिंद यूरोपीय जुबान बोलते थे, ठीक है जी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झेल में लिसानियात की सही तारीफ कौन सी है? जुबान के मुताले को लिसानियात कहते हैं। जुबान के स्वरी और मानवी पहलुओं के साइंसी मुताले को लिसानियात कहते हैं। जुबान के मानवी पहलुओं के साइंसी मुताले को लिसानियात कहते हैं। जुबान के स्वरी पहलुओं के साइंसी मुताले को लिसानियात कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उर्दू के देहली और नवाहे देहली में पैदा होने का नजरिया किसने दिया? जल्दी से आंसर कीजिएगा। मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर होंगे, मोहम्मद हुसैन आज़ाद होंगे, मसूद हुसैन खां होंगे या फिर महमूद शिरानी होंगे? तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन यानी मसूद हुसैन खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्दू का मस्कन दुआबे गंगो जमन किसने करार दिया? ऑप्शन आपके पास है, महमूद शिरानी है, शौकत सब्जवारी है, मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर है, मसूद हुसैन खां है। तो आप मुझे बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर कीजिएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी शौकत सब्जवारी। याद रखेंगे इनकी एक बहुत ही अहम तसनीफ है उर्दू लिसानियात, एग्जाम में पूछी जा चुकी तसनीफ है। उर्दू लिसानियात किसकी है? शौकत सब्जवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किसने अपनी किताब के दूसरे एडिशन में लिखा ये कि उर्दू खड़ी बोली और हरियाणवी की आमेजिश से निकली है? मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर, मसूद हुसैन खां, शौकत सब्जवारी, सैयद सुलेमान नदवी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मसूद हुसैन खां। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, ये कौल किस माहिर लिसानियात का है? अगर मुसलमान हिंदुस्तान में ना आते तब भी जदीद हिंद आर्याई जुबानों की पैदाइश हो जाती, लेकिन उनके अदबी आगाज और इर्तिका में जरूर ताखीर हो जाती। ऑप्शन आपके पास में देखिए, महमूद शिरानी हैं, सुनीति कुमार चटर्जी हैं, ज्ञानचंद जैन हैं, मसूद हुसैन खां हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। यहाँ पे एक चीज और भी नोट कर लीजिएगा, एक किताब है हिंद आर्याई और हिंदी, बहुत ही अहम है। हिंद आर्याई और हिंदी, हिंद आर्याई और हिंदी किसकी तसनीफ है? तो मालूम होना चाहिए, सुनीति कुमार चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उर्दू किस खानदान अलसना से ताल्लुक रखती है? पहला ऑप्शन आपके पास में द्राविड़ी है, दूसरा आर्याई है, तीसरा हिंद आर्याई है, चौथा सामी है। तो इस क्वेश्चन का सीधा सीधा जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी हिंद आर्याई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, लफ्ज उर्दू किस जुबान से ताल्लुक रखता है? लफ्ज उर्दू की जुबान से ताल्लुक रखता है, तो सीधा सीधा इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन यानी तुर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उर्दू लिसानियात में किसे इम्तियाजी हैसियत हासिल है? उर्दू लिसानियात इम्तियाजी हैसियत रखती हैं। ऑप्शन आपके पास है, प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब हैं, प्रोफेसर सादिक हैं, दया नारायण निगम है, मसूद हुसैन खां है।
आई होप सब लोगों ने इस क्वेश्चन का जवाब दिया होगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी मसूद हुसैन खां। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मगरबी हिंदी की कितनी बोलियां? पीछे हम सबने डिस्कस भी है, सीधे जवाब नोट कर लीजिएगा। जवाब हो जाएगा 5। मगरबी हिंदी की कुल कितनी बोलियां हैं? तो 5 बोलियां हैं। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। सिंध में उर्दू की इब्तिदा का नजरिया किसने पेश किया? पीछे आप सब डिस्कस कर चुके हैं, दूसरे क्वेश्चन में आ चुका है। तो सीधे सीधे इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी सैयद सुलेमान नदवी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस बोली से उर्दू जुबान का खास ताल्लुक है? ब्रिज, पंजाबी, भोजपुरी, खड़ी बोली। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी खड़ी बोली। नोट कर लीजिएगा, चौथा ऑप्शन यानी खड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जुबान देहली व पीर मनुष्य उर्दू का असल और सरचश्मा है और हजरत देहली उसका हकीकी मौलद व मंशा, ये कौल किसका है? ऑप्शन आपके पास है मोहम्मद हुसैन आजाद है, मीर अमन है, मसूद हुसैन खां है, महमूद शिरानी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी मसूद हुसैन खां। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उर्दू की समाजी बोली कौन सी है? प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, करखंदारी है, दक्कनी उर्दू है, कलकत्ता उर्दू है, पंजाबी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी करखंदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, दक्कन में उर्दू का मुसन्निफ कौन है? बहुत ही अहम तसनीफ है। दक्कन में उर्दू का मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन आपके पास है महमूद शिरानी है, मोहम्मद हुसैन आजाद है, आला मसरूर है, नसीरुद्दीन हाशमी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन नसीरुद्दीन हाशमी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस माहिर लिसानियात ने नजरिया पेश किया था कि उर्दू द्राविड़ी खानदान की जुबान है? ऑप्शन आपके पास में सैयद मुहीउद्दीन कादरी जोर हैं, सुनीति कुमार चटर्जी हैं, शौकत सब्जवारी हैं, सुहेल बुखारी हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी सुहेल बुखारी। इनकी किताब है उर्दू की कहानी। उर्दू की कहानी किसकी है? सुहेल बुखारी की। जरूर आप याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उर्दू किससे निकली? खड़ी बोली से, फारसी से, अरबी से, ब्रिज भाषा से। तो आप बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सीधे सीधे इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी खड़ी बोली से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हिंद आर्याई जुबान का पहला मुस्तनद नक्श किस किताब में मिलता है? ऑप्शन आपके पास में रामायण है, ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी ऋग्वेद। नोट कर लीजिएगा, दूसरा ऑप्शन यानी ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, महमूद शिरानी की तसनीफ का नाम क्या है? मुकदमा तारीख जुबान उर्दू, क्या ये सही होंगे? उर्दू जुबान की तारीख का खाका, उर्दू शहपारे, पंजाब में उर्दू। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी पंजाब में उर्दू। मुकदमा तारीख जुबान उर्दू मसूद हुसैन खां की है। उर्दू जुबान की तारीख का खाका, ये भी मसूद हुसैन खां। उर्दू शहपारे, उर्दू शहपारे ये किसकी किताब है? तो नोट कर लीजिएगा, मुहीउद्दीन कादरी जोर। जरूर आप याद रखेंगे, मुहीउद्दीन कादरी जोर। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इसमें से किस बोली का ताल्लुक मगरबी हिंदी से नहीं है? खड़ी बोली, कन्नौजी, पाली, हरियाणवी। याद रखेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को केयरफुली आप रीड करेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे आपने क्वेश्चन में नहीं वर्ड को पढ़ा नहीं, नहीं वर्ड को पढ़ा नहीं तो क्या होगा? जैसे पहला, इसमें से किस बोली का ताल्लुक मगरबी हिंदी से है? पहला ही ऑप्शन देखा खड़ी बोली, आगे पढ़ा ही नहीं, आपने आंसर लगा दिया कि बिल्कुल सही है, तो गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी पाली जो है मगरबी हिंदी में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्राकृत का पहला अदबी रूप क्या है? मगधी, पाली, शोरशिनी, महाराष्ट्री। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी पाली। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू जुबान ब्रिज भाषा से निकली है, ये कौल किसका है? ऑप्शन आपके पास में सैयद सुलेमान नदवी है, मोहम्मद हुसैन आजाद है, मीर अमन है, महमूद शिरानी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मोहम्मद हुसैन आजाद।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उर्दू के लिसानी तश्कील में किस जुबान को बुनियादी हैसियत हासिल है? पाली, पंजाबी, खड़ी बोली, ब्रिज भाषा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी खड़ी बोली। नोट कर लीजिएगा, खड़ी बोली। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मसूद हुसैन खान ने किस इलाके को उर्दू का गहवारा करार दिया है? पीछे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो सीधे जवाब नोट कर लीजिएगा, पहला ऑप्शन यानी नवाहे दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से कौन सी बोली ऊ का लहजा नहीं रखती है? बहुत ध्यान से पढ़ना, ऊ का लहजा नहीं रखती है। पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं कि कौन सी बोलियां ऊ का लहजा रखती हैं, कौन सी बोलियां आ का लहजा रखती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी खड़ी बोली। बुंदेली, कन्नौजी, ब्रिज भाषा, ये तीनों जो है ऊ का लहजा रखती है। खड़ी बोली और हरियाणवी ये आ का लहजा रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हरियाणवी का दूसरा नाम क्या? पीछे हमने भी आपको बताया है, तो बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी बांगड़ू। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए है, हिंदुस्तान में आर्यों की आमद के बाद सबसे पहले किस जुबान के नमूने मिलते हैं? ऑप्शन आपके पास है, प्राकृत है, वैदिक संस्कृत है, क्लासिकल संस्कृत या फिर पाली। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी वैदिक संस्कृत। जवाब क्या हो जाएगा? वैदिक संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शोरशिनी अपभ्रंश के असरात कब तक रहे? जल्दी से बताइएगा। 800 ईस्वी तक, 1100 ईस्वी तक, 900 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी तक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दीजिए। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी 1000 ईस्वी तक। नोट कर लीजिएगा, 1000 ईस्वी तक। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, मध्य देश की जुबान को मगरबी हिंदी का नाम किसने दिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीछे जबकि जो बयानात वाले क्वेश्चन है उनमें ये चीज आ चुकी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी जॉर्ज ग्रेट सिंह। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, प्राकृत की कुल कितनी शक्लें हैं? प्राकृत की कुल कितनी शक्लें पीछे हमने आपको बताया भी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 5। कौन कौन सी है? महाराष्ट्री, शोरशिनी, मगधी, अर्धमगधी, पिशाची, याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, मागधी प्राकृत का चलन किस इलाके में था? दिल्ली और उसके गर्दोनवाह में, जुनूबी बिहार में, पंजाब में या फिर मथुरा में। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी जुनूबी बिहार में। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, दक्कन से उर्दू की इब्तिदा का नजरिया किसने पेश किया? पहला जो ऑप्शन आपके पास है महमूद शिरानी, यहाँ पे महमूद शिरानी होना चाहिए था। दूसरा है नसीरुद्दीन हाशमी, तीसरा सैयद सुलेमान नदवी और चौथे हैं मीर अमन देहलवी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी नसीरुद्दीन हाशमी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, छोटी सी छोटी और बामाना लिसानी इकाई को क्या कहते हैं? सौते रुकन कहते हैं, लफ्ज कहते हैं, फिक्रा कहते हैं, पाबंद मॉर्फीम कहते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी क्या कहते हैं? लफ्ज कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जेल में से किसका ताल्लुक मानिया से नहीं है? बहुत ध्यान से पढ़ना है। पहला ऑप्शन आपके पास में तासुर है, दूसरा तसव्वुर है, तीसरा तरादुफ है और चौथा तखालुफ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी तासुर। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, दर्जिल में से कौन सा हर्फ शमशी हर्फ है? हुरूफ शमशी, हुरूफ कमरी, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी अलिफ। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, इनमें से किस बोली का ताल्लुक मगरबी हिंदी से है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, मागधी, अपभ्रंश, कन्नौजी, पिशाची। तो सीधे सीधे जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी कन्नौजी। माना का ताल्लुक किससे? फलसफा से है, नजरिया से है, तसव्वुर से या फिर तासुर से? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? पीछे हम सब डिस्कस कर चुके हैं सभी क्वेश्चंस। तो इस क्वेश्चन का जो सही, ये रिवीजन एक तरह से पूरा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी तसव्वुर। नोट कर लीजिएगा, तीसरा ऑप्शन यानी तसव्वुर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सी शाख उसलूबियात में शामिल नहीं है? पहला ऑप्शन आपके पास में सौतियात है, दूसरा समाजी लिसानियात है, तीसरा मानियात है, चौथा मॉर्फीमियात है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी समाजी लिसानियात। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दरजेल में माहिरीन लिसानियात ने किसे हिंद आर्याई जुबानों के अहद वुस्ता और अहद जदीद को मिलाने वाली कड़ी कहा है? वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी अपभ्रंशों को।
अगला क्वेश्चन आपके सामने, सिंधी में किस जुबान के अल्फाज कसरत से पाए जाते हैं? अरबी, क्या ये सही होगा? फारसी, संस्कृत, हिंदी? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी अरबी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शोरशीनी प्राकृत का मरकज कहां था, सेंटर कहां था, केंद्र? ऑप्शन आपके पास में कलकत्ता है, मथुरा है, लाहौर है, हैदराबाद है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उर्दू पंजाबी से निकली है, ये नजरिया किसका है? सैयद सुलेमान नदवी का नजरिया है, मोहिउद्दीन कादरी जोर का है, हाफिज महमूद शिरानी का है, या फिर मसूद हुसैन खां है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी हाफिज महमूद शिरानी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वस्तिया का ताल्लुक किससे है? सर्फियात से है, या फिर नहवियात से, या फिर मानियात से, या फिर लफ्जियात से है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी सर्फियात। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मगरबी हिंदी में शामिल 5 बोलियों का सही जुमरा कौन सा है? जल्दी से बता दिए, क्योंकि ये सभी चीजें हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। होपफुली सब लोगों ने इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया होगा और सही जवाब भी आपने नोट कर लिया होगा। तो अब आपको बता दिया जाता है इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली और हरियाणवी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, झेल में से किसे नहवियात के मुताले में शामिल नहीं किया जाता? अज्जाए तरकीबी, तरकीब, जुज़्व मुत्तसिल, या फिर जुज़्व? तो सीधा सीधा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी अज्जाए तरकीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इनमें अहद उस्ता की अदबी प्राकृत कौन नहीं है? इनमें अहद उस्ता की अदबी प्राकृत कौन नहीं है? बुंदेली है, मागधी है, शोरशीनी है, महाराष्ट्री? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि ये सब चीजें पीछे कहीं ना कहीं हम सब डिस्कस कर चुके हैं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी बुंदेली। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, जुबान के नहवी निजाम के मुताले में किसको शामिल नहीं किया जाता? ऑप्शन आपके पास में तरकीब है, जुज़्व है, जुज़्व मुत्तसिल है, तसरीफ है। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी तसरीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, इसमें शौकत सब्जवारी की किताब कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन उर्दू लिसानियात। पीछे अभी हमने आपको बताया था कि याद रखिएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका, ये तसनीफ किसकी है? तो मालूम होना चाहिए, एहतशाम हुसैन। हिंदुस्तानी लिसानियात ये किसकी है? तो याद होना चाहिए, मोहिउद्दीन कादरी जोर। दोनों ही देखिए मिलती जुलती चीजें हैं। लिसानी मुताले ये किसकी किताब है? तो याद रखेंगे ज्ञानचंद जैन, ज्ञानचंद जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, खड़ी बोली के मुकाबले में शोरशीनी, अपभ्रंश और प्राकृत की जानशीन कौन है? ऑप्शन देखिए आपके पास में कन्नौजी है, ब्रजभाषा है, हरियाणवी है, बुंदेली है। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी ब्रजभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, झेल में कौन सा जुज़्व नहवियात से मुताल्लिक नहीं है? ऑप्शन आपके पास में सौते रुकने हैं, जुज़्व मुत्तसिल है, जुज़्व है, तरकीब है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी सौते रुकने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, यह नजरिया किसने पेश किया? क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो आप सब बताइए जल्दी से जवाब क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मोहम्मद हुसैन आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, झेल में से कौन सा गैर मुताल्लिक है? ऑप्शन देखिए आपके पास में इत्तिसाल है, जुज़्व है, जुज़्व मुत्तसिल है, तरकीब है। तो सीधा सीधा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी इत्तिसाल। दास्तान ज़ुबान उर्दू किसकी तसनीफ है? दास्तान ज़ुबान उर्दू किसकी तसनीफ है? मसूद हुसैन खां की है, शौकत सब्जवारी की है, सुहेल बुखारी की, या फिर मोहम्मद हुसैन आजाद की है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी शौकत सब्जवारी। नोट कर लीजिएगा, दूसरा ऑप्शन यानी शौकत सब्जवारी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ज़मायर के लिए वाफिर अल्फाज किस जुबान की लिसानी खुसूसियत है? ऑप्शन देखिए आपके पास है, मराठी है, गजरी है, अवधी है, दक्कनी उर्दू है। तो जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी दक्कनी उर्दू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पा, फा, पा, बा, पा, फा तीनों दो लबी बंदिशी आवाजें हैं। इन तीनों में सौती फर्क कहां से पैदा होता है? उनफी, जौफ,
हल्कवी जोफ, सौते तात या फिर गशा? जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी सौते तात। इन सभी के बारे में एक सेपरेट वीडियो में हम बहुत सारी चीजें आपके साथ में डिस्कस भी करेंगे। नहवियात क्या है, सरफियात क्या है, ये सभी चीजें, मॉर्फीम क्या, सभी चीजें इंशाल्लाह हम एक अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। खड़ी बोली किस इलाके की बोली है? ऑप्शन देखिए, मगध देश के इलाके की बोली है, वस्ती हिंद के इलाके की बोली है, शुमाली हिंदुस्तान में दिल्ली के जुनूबी इलाकों की बोली है। चौथा ऑप्शन है हिंदुस्तानी मगरबी हिंदी के शुमाल मगरबी इलाके की बोली है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से किस बोली का ताल्लुक मशरकी हिंदी से है? मशरकी हिंदी मैथिली है, बुंदेली है, लहंदा है, अवधी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी अवधी। पीछे हमने बताया भी था आपको, मशरकी हिंदी की खास बोली है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मुसम्मत को और किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन देखिए आपके पास में, एराब के इल्लत हैं, हरकत हैं या फिर सही? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी का तख्लीककार कौन है? पाणिनि है, वेद व्यास है, पतंजलि है या फिर कालिदास है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, लफ्ज अकबर में कुल कितने सौते रुकन हैं? 2 हैं, 5 हैं, 4 हैं, 3 हैं? तो आपका जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन यानी 2, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किसने उर्दू जुबान को पहली बार जुबान देहलवी के नाम से याद किया? निजामी बेदरी हैं, ख्वाजा बंदा नवाज गिसुदराज हैं, अमीर खुसरो हैं, नुसरती हैं? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, अपभ्रंश की असल क्या है? बांगड़ू, प्राकृत, शोरशिनी, लहंदा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी प्राकृत। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दरजेल में कौन सी इस्तिलाह सौतियात से मुताल्लिक नहीं है? तरीके तलफ़ुज़, सौतेकार, मकाम तलफ़ुज़, तलफ़ुज़ेकार? तो आप मुझे बता दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी सौतेकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उर्दू खड़ी बोली से पैदा हुई किस मुहक्किक का कौल है? मसूद हुसैन खां का है, महमूद शिरानी का है, नसीरुद्दीन हाशमी का या फिर मोहम्मद हुसैन आजाद का है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी मसूद हुसैन खां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लिसानियात की किस शाख में किसी जुबान के अल्फाज और जुमलों की मफहूम का मुताला किया जाता है? मानियात, नहवियात, सरफियात, सौतियात? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी मानियात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, लिसानियात की किस शाख में इस बात का मुताला किया जाता है कि किसी भी जुबान में अल्फाज की तश्कील किस तरह होती है और जुबान के अल्फाज आपस में एक दूसरे से किस तरह रिश्ता रखते हैं? जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी सरफियात। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, लिसानियात की किस शाख में किसी जुबान की जुमलों की साख्त और जुमलों में लफ्जों की तरतीब के कायदों का मुताला किया जाता है? पहला ऑप्शन आपके पास में सौतियात हैं, मानियात हैं, नहवियात हैं, सरफियात हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी नहवियात। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। लिसानियात के किस शाख में किसी जुबान की आवाजों के मखारिज का मुताला किया जाता है? ऑप्शन की शक्ल में देखें, यहाँ पे सौतियात हैं, मानियात हैं, नहवियात हैं, सरफियात हैं? तो आप बताइए मुझे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी सौतियात। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, जाल, ज़्वाद, ज़ो, सा, स्वाद, हा, ता, जायद हुरूफ सौती नुक्ते नजर से ये सब मुर्दा लाशें हैं जिन्हें उर्दू रस्मुल खत उठाए हुई है सिर्फ इसलिए कि हमारा लिसान रिश्ता अरबी से साबित रहे। ये किस मशहूर मुहक्किक का कौल है? मुहिउद्दीन कादरी ज़ोर है, महमूद शिरानी है, मसूद हुसैन खां है, रशीद हसन खां है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी मसूद हुसैन खां।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, मुसव्वतों और मुसम्मतों को मजमूई तौर पर क्या कहते हैं? सरफिया कहते हैं, सौतिया कहते हैं, फोनीम कहते हैं या फिर मॉर्फीम कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी सौतिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, झेल में से किसका ताल्लुक सरफियात से नहीं है? पहला ऑप्शन आपके पास में सर्फी अमाल है, दूसरा तालीकियत है, तीसरा तकरार है और चौथा तरतीब है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी तरतीब। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। झेल में शमसुर रहमान फारूकी की किताब कौन सी है? लफ्ज व माना है, हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका है, दक्कन में उर्दू है या फिर पंजाब में उर्दू है? आई होप आप सब ने इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड किया होगा और सही जवाब भी आपने बआसानी मार्क कर लिया होगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी लफ्ज व माना, क्योंकि बाकी जो ऑप्शन में किताबें दी गई हैं इन तीनों के बारे में हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। झेल में मुहियुद्दीन कादरी जोर की तसनीफ कौन सी है? पहले ऑप्शन में देखें तारीख अदब उर्दू है, दूसरा पंजाब में उर्दू है, तीसरा उर्दू शहपारे हैं और चौथा लिसानी मुताले हैं। तो जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी उर्दू शहपारे। तारीख अदब उर्दू किसकी तसनीफ है बताइए जल्दी से। पंजाब में उर्दू किसकी है? लिसानी मुताले किसकी है? जल्दी से सब लोग आंसर कीजिए। तो याद रखेंगे तारीख अदब उर्दू किसकी तसनीफ है? तो मालूम होना चाहिए जमील जालबी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पंजाब में उर्दू महमूद शिरानी। लिसानी मुताले किसकी तसनीफ है? तो मालूम होना चाहिए ज्ञान चंद जैन। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। झेल में सुनीति कुमार चटर्जी की तसनीफ कौन सी है? हिंद आर्याई हिंदी, आबे हयात, मुकदमा तारीख जुबान उर्दू, हिंदुस्तानी लिसानियात। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन हिंद आर्याई और हिंदी, क्योंकि इस किताब के बारे में हम पीछे बात कर चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। झेल में शौकत सजवारी की तसनीफ कौन सी है? ऑप्शन देखिए आपके पास में दक्कन में उर्दू है, उर्दू जुबान का इर्तिका है, उर्दू शहपारे हैं, तारीख अदब उर्दू है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी उर्दू जुबान का इर्तिका। दक्कन में उर्दू पीछे बात कर चुके हैं, उर्दू शहपारे के बारे में बात कर चुके हैं, तारीख अदब उर्दू के बारे में बात कर चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। लिसानियाती जायज़े हिंद, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसकी किताब है? महमूद शिरानी की है, मसूद हुसैन खां की है, जॉर्ज गुरेरसिन की, आलाम सुरूर की है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी जॉर्ज गुरेरसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उर्दू अदब की समाजियाती तारीख किसने तसनीफ की? ऑप्शन देखिए आपके पास में एहतशाम हुसैन है, मोहम्मद हसन है, आलम सुरूर है, जमील जालबी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मोहम्मद हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किसने उर्दू को जुबान हिंदुस्तान कहा है? ऑप्शन आपके पास में यहाँ पे मुल्ला वजही हैं, नासिख हैं, अमीर खुसरू हैं, मीर अमन देहलवी हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी मुल्ला वजही। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। संस्कृत के माना क्या है? पहला ऑप्शन आपके पास में बिगड़ी जुबान के हैं, दूसरा मिली हुई जुबान के हैं, तीसरा साफ और शुस्ता जुबान के हैं और चौथा अवामी जुबान के हैं। तो सीधा सीधा इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी साफ और शुस्ता जुबान के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कदीम हिंद आर्याई में कौन कौन से वेद मिलते हैं? चार ऑप्शन आपके पास में है, चारों को रीड कर लीजिए फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। आई होप सब लोगों ने इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया होगा और सही जवाब भी आपने मार्क कर लिया होगा। अब आपको बता दिया जाता है इस सवाल का सही जवाब है हमारा चौथा ऑप्शन यानी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम सभी ने तारीख ज़ुबान उर्दू से मुतालिक 100 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट किए और सभी क्वेश्चन का जो लेवल है वो बहुत ही जबरदस्त है। क्वेश्चन देखिए, वस्त हिंद आर्याई को कितने अदवार में तकसीम किया गया है? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 4, तीसरा है 5 और चौथे में है 3। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी 3 अदवार में तकसीम किया गया है। अब यहाँ पे जरा हम चीजों को समझ लेते हैं। वस्त हिंद आर्याई जो है कब से कब तक माना जाता है? पीछे मैंने आपको बताया था आपको 500 कबले मसीह से 1000 ईस्वी का जो है ये जमाना है। अब इनको भी फर्दर जो है मजीद जो है 3 अदवार में और भी तकसीम किया गया है। तो कौन कौन से हो जाएंगे? जो पहला दौर अगर हम बात करें, जो पहला दौर इनका हो जाएगा वो 500 कबले मसीह से लेकर के, ठीक है जी, विलादत ईसा मसीह का जमाना हो जाएगा। और जो दूसरा दौर हो जाएगा वो विलादत ईसा मसीह से लेकर के
500 ईस्वी का जमाना हो जाएगा। और जो तीसरा हो जाएगा 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक। तो ये 3 अदवार में वस्त हिंद दरियाई को इस तरह से मुनक़सिम किया गया है। अब अगर हम बात करें इनका जो पहला दौर है, पहला ये पाली का दौर है, याद रखेंगे पाली का दौर। दूसरा जो है ये प्राकृत का दौर, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और जो तीसरा दौर है ये अपभ्रंश का दौर। किसका दौर है? अपभ्रंश का। तो इस तरह से आज की सेशन में हम सभी ने पूरे 100 क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन उर्दू के हर एग्जाम में तारीख ज़ुबान उर्दू से मुतालिक जरूर आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो इस सेशन को आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा और इस सेशन को उन सभी स्टूडेंट के साथ में शेयर कर दीजिए जो भी उर्दू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप इससे मुस्तफिद हो रहे हैं तो दूसरों को भी मुस्तफिद होने का मौका आप फराहम कर सकते हैं। खुदा हाफिज।